हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम सी का एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम दो नंबर्स को यानी कि दो ऑपरेंड्स को ऐड करेंगे। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे किस तरह से हम हेडर फाइल्स, मेन फंक्शंस, प्रिंटफ, स्कैनफ, ऑपरेटर्स, कमेंट्स का यूज करते हैं एक प्रोग्राम में। सबसे पहली लाइन जो है, हमने यहाँ पर दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, stdio.h एंड conio.h। इन हेडर फाइल्स को हम इन डायरेक्टिव्स के थ्रू जो है अपने प्रोग्राम के साथ ऐड कर लेते हैं। इन हेडर फाइल्स, ये जो हेडर फाइल्स हैं, इनमें कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और उन लाइब्रेरीज में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में इन हेडर फाइल्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उससे पहले हमें इन्हें हेडर फाइल्स को इन डायरेक्टिव्स के थ्रू अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे इन डायरेक्टिव्स के थ्रू। लाइक हमने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड stdr.h एंड std हैश इंक्लूड conio.h। अब इन हेडर फाइल्स में जो भी फंक्शंस होंगे उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज जो हैं इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं कंपाइलर में, और आप इन लाइब्रेरीज का इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन आती है मेन वो फंक्शन है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अगर किसी प्रोग्राम में हम मेन नहीं डिक्लेयर करते तो प्रोग्राम जो है हमें कंपाइलर जो है हमें एरर शो करता है। मेन से पहले हमने लिखा है मेन का रिटर्न टाइप यानी कि इंटीजर। जो मेन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हमने दिया इंट मेन और उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगाए। मेन के लिए कर्ली ब्रेसेस यानी कि मेन को ओपन करने के लिए कर्ली ब्रेस लगाए। फिर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम टाइप बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू जो है वो लेगा। यहाँ हमने लिया है इंट यानी कि इंटीजर d इज इक्वल टू 5। ये हमने कहा कि ये एक डेटा टाइप डिक्लेरेशन है। दूसरा हमने वेरिएबल लिया e, वो भी इंटीजर टाइप का है, इंट e इज इक्वल टू 5। एक हमने वेरिएबल लिया इंट री और फिर सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर सेमीकोलन देना होगा। ये d और e जो है ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, यानी कि हमने इनकी वैल्यू डिफाइन करते वक्त इनको इनिशियलाइज कर दी है। फिर हमने यहाँ पर तीन और वेरिएबल लिए, इंट a, b, c एंड देन सेमीकोलन। आप अलग अलग लाइंस में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और एक ही लाइन में कॉमा के साथ सेपरेट करके भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने आपको दोनों तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन सिखाए। अब आप लेंगे री, जो ये यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए डी और ई, इनको हम ऐड करेंगे और जो इसके लिए हमने ऐड ऑपरेटर का यूज किया है, डी प्लस ई सेमीकोलन। यहाँ हमने दो ऑपरेटर यूज किए, एक ऐड ऑपरेटर और दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल साइन है इसे हम सी में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हमने डी और ई की वैल्यू को प्लस किया और जो वैल्यू थी वो आर ई को असाइन कर दी थ्रू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो वैल्यू है वो ऐड होके किसमें चली जाएगी, आर ई में, और आर ई में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हम आर ई में जो रिजल्ट है यानी कि जो इस वेरिएबल में रिजल्ट है उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सी में हम प्रिंट करवाने के लिए यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर शो करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटफ, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। जो भी हमने एज इट इज स्क्रीन पर लिखना होता है उसे हम डबल कोट्स में देते हैं। लाइक हम इस तरह से शो करना चाहते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू आर ई या रिजल्ट कॉलन आर ई, तो हम जो भी एज इट इज लिखना चाहते हैं वो डबल कोट्स में लेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बीच में लिखा हमने रिजल्ट कॉलन, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट एंड कॉलन्स। परसेंटाइल डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बताता है कि जो आर ई है वो इंटीजर टाइप का था, और इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है वो है परसेंटाइल डी। फिर हमने एक न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो न्यू लाइन में आएगी, इसके लिए बैकस्लैश n का यूज किया है, और फिर सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए लगाया है। यानी कि ये जो आर ई की वैल्यू है ये आप कॉमा के साथ जिस भी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो वेरिएबल आप देंगे और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे एंड देन सेमीकोलन। आर ई की वैल्यू इस परसेंटाइल डी में जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ, यहाँ पर एक फंक्शन जो है खत्म होता है। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल
ये तो हमने आपको सिखाया किस तरह से प्री डिफाइंड वेरिएबल्स को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यूजर से वैल्यू एंटर करवा के उन दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? प्रिंट एफ, ये स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट होगा, एंटर टू नंबर फॉर एडिशन। अब यूजर जो है वो दो नंबर्स देना चाहता है यानी कि एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज होगा? स्कैनएफ। स्कैनएफ इसका मतलब है कि अगर यूजर को इनपुट देना चाहता है तो वहां पे हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। फिर डबल कोट्स में परसेंटाइल डी जो यहाँ पर %a और %b को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है। इसे आप डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और जिन दो वेरिएबल्स की वैल्यू आप देना चाहते हैं यहाँ आप उसे पास करेंगे इस एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ, %a, %b और फिर से क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन। अब आपने दो जो नंबर ऐड किए हैं उनको यानी कि एंटर किए हैं उनको ऐड करेंगे। c इज इक्वल टू a प्लस b में जो यूजर ने एंटर किया होगा उन दोनों का एडिशन होगा और वो वैल्यू जो है वो c में स्टोर हो जाएगी यानी कि c को असाइन हो जाएगी। अब हमने जैसे यहाँ किया था कि रिजल्ट में वैल्यू प्रिंट करी थी, ऐसे ही हम स्क्रीन पर अब c की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। c की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ आउटपुट ऑफ यूजर डिफाइंड टू नंबर इज इक्वल टू %d। इस %d में हम c की वैल्यू लाना चाहते हैं, हम डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और वहां पर जिसकी वैल्यू हम %d में स्टोर करना चाहते हैं वो लिख देंगे, लाइक c की वैल्यू आप आउटपुट कराना चाहते हैं c, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, देन सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा मेन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, जो मेन है वो रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप वैल्यू, उसके लिए हमें यहाँ एक रिटर्न स्टेटमेंट देना होगा रिटर्न, और इसके आगे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं 0, 1 एटसेट्रा, कोई भी इंटीजर। इसे आप क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हमने एक फंक्शन का यूज किया getch, इसके बारे में हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। हम कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे यानी कि मेन को क्लोज करेंगे। अगर आप मेन को क्लोज नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमें एक एरर देगा। जब आप पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे तो उसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आप इस बटन पर जा सकते हैं या फिर आप सिंपल जो है F9 प्रेस कर सकते हैं। सिंपल F9 प्रेस करेंगे, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं एरर 0, टोटल वार्निंग 0, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री है। प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को रन करने के लिए आप सिंपली F10 प्रेस कर सकते हैं या इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम रन हो गया है। आपने दो नंबर एंटर किए थे, पहले से ही प्री डिफाइन किए थे, उसका रिजल्ट आपको शो हो रहा है कि रिजल्ट इज इक्वल्स 10, और ये आपसे दो नंबर मांग रहा है जो हमने दूसरा इसमें स्टेटमेंट लिखा एंटर टू नंबर फॉर एडिशन। यहाँ आप कोई भी दो नंबर एंटर कर देंगे, लाइक 4 और 5। आपने दो नंबर एंटर किए, अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट ऑफ यूजर डिफाइंड टू नंबर इज इक्वल टू 9। तो ये आउटपुट इसने यहाँ पर शो कर दिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम C का एक सिंपल प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, उसे कंपाइल कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करना, सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शन को यूज करना, और जो ये डबल बैकस्लैश है ये हमारा कमेंट एरिया होता है, यानी कि जो भी इसके बाद लिखा होता है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिंपली जो है वो हमारे प्रोग्राम में कमेंट है, इग्नोर कर दी जाती है कंपाइलर के थ्रू। हमने इस प्रोग्राम में कमेंट्स ऐड करना सीखा। अब हम बाकी के कंसेप्ट जो है अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। टिल देन बाय।